हाल के दिनों में भारत सरकार का विरोध करने वाली मालदीव सरकार अपने ही देश में मुश्किलों में घिर गई है। मालदीव में भारत आउट जैसे कैंपेन चलाकर राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइजू अपने ही कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। हालत यह है कि जब मंत्रियों को शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया तो संसद के अंदर ही सांसदों के बीच ऐसी जूतम पैजार हुई जैसे गली मोहल्लों में बच्चों के बीच होती है। मालदीव संसद के अंदर आखिर हंगामा क्यों हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं नीरज पांडे और आप देख रहे हैं D9 हिंदी। मालदीव की संसद के अंदर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों के बीच जमकर हंगामा हुआ। यहां तक कि सांसदों ने एक दूसरे पर हाथ घूंसे भी चलाए। बहस बढ़कर धक्का मुक्की तक पहुंची और फिर सत्ता और विपक्षी सांसदों के बीच हाथापाई हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह सांसद एक दूसरे को पटक पटक कर लात घूंसों से पीट रहे हैं। मालदीव की संसद में यह हंगामा तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के कैबिनेट में 4 मंत्रियों को शामिल करने पर बात शुरू हुई। बहस बढ़कर धक्का मुक्की तक पहुंची और फिर सत्ता और विपक्ष सांसदों के बीच हाथापाई हो गई। यह घटनाक्रम मोहम्मद मोइजू के लिए बड़ा झटका है क्योंकि वह कैबिनेट में 4 नए सदस्यों को नहीं ला सके। चीनी सरकार की पिछलग्गू और भारत की विरोधी सत्ताधारी पार्टी के मंत्री, पदाधिकारी और सरकार समर्थक संसद के बाहर अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष ने भारत के विरोध में मोहम्मद मोइजू सरकार की नीति का खुलकर विरोध किया है। विपक्षी दल MDP और डेमोक्रेट ने मालदीव की सुरक्षा व स्थिरता के लिए हिंद महासागर की सुरक्षा और स्थिरता पर बल दिया है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री अब्दुल रहीम अब्दुल्ला ने मंत्रियों को मंजूरी देने से इनकार करने को सरकार को काम से रोकने की कोशिश बताया और इस घटनाक्रम के पीछे पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का हाथ होने का आरोप भी लगाया है। ये वही सोलिह हैं जिन्होंने भारत के पक्ष में अपनी ही सरकार की आलोचना की थी। पिछले हफ्तों PM मोदी का लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव बौखला सा गया था। उसके कई मंत्रियों ने भारत विरोधी उल जुलूल बयान दिए थे। इसके बाद भारत में भी मालदीव को बाइकआउट करने का ट्रेंड चला। ये मामला भारत में खूब गरमाया और वहां की विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी सरकार का विरोध किया था। मालदीव को लेकर आपका क्या मानना है? क्या भारत के लोगों को छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव की बजाय लक्षद्वीप या देश के किसी बीच को चुनना चाहिए? कमेंट कर हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।